बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। मसीह में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आप सबको आमद का पहला इतवार बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन पाक कैथोलिक कलीसिया बड़ी शादमानी के साथ आमद के पहले इतवार से अपने नए लतूरियाई साल का आगाज करती है। इस बात से आप बखूबी वाकिफ हैं कि लतूरियाई साल में हम आमद के 4 इतवारों में मसीह की आमदे अव्वल यानी पहली आमद और आमदे सानी पर गौर व खौज करते हैं। और इन चारों इतवारों में जो तलावतें हमारे सामने पेश की जाती या पढ़ी जाती हैं, वो भी इन्हीं बातों पर गौर व खौज करने के लिए होती। हमने आमद के पहले इतवार पर उम्मीद की मोमबत्ती जलाई। इस मोमबत्ती को पैगंबराना मोमबत्ती भी कहा जाता है और इसीलिए पैगंबराना या उम्मीद की मोमबत्ती कहा जाता है क्योंकि हमें उम्मीद है कि हम मसीह से मिलेंगे, हम मसीह से मुलाकात करेंगे, हम मसीह के साथ उसकी बादशाहत में होंगे, हम मसीह के साथ उसके तख्ते जलाली में उसे बैठा हुआ देखेंगे और मसीह के साथ हम हमेशा रहेंगे। इसी उम्मीद पर हम आमद की पहली मोमबत्ती जलाते हैं और मसीह हमें ये शरफ बख्शेगा कि हम उसकी बादशाहत में शामिल हों, हम उसकी हजूरी में रहें और ये हमें एजाज उसी वक्त बख्शा जाएगा जब हम अपने गुनाहों पर पशेमान, तौबा और मसीह के बताए हुए उन तालीमात पर अमल कर सके कि अपने खुदा को प्यार करें और अपने हमसाए को प्यार करें। और यही तैयारी, यही बेदारी और यही बात खुदावंद यीशु मसीह हमें कहता और हमसे हम कलाम होता है। वो अपने पाक कलाम में जो आज के इतवार की तलावत है, मुकद्दस मरकज के मुताबिक लिखी गई इंजील में उसके 13वें बाब में और उसकी 33वीं आयत में खुदावंद अपने शागिर्दों से कहता कि तुम खबरदार और जागते रहो और दुआ करो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो कब होगा, वो वक्त कब होगा। उस शख्स की तरह है जो घर छोड़कर गैर मुल्क में चला गया हो और अपने गुलामों को इख्तियार और हर एक को उसका काम सौंप कर गया हो। बस तुम जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा, शाम को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देते वक्त या सुबह को। ऐसा ना हो कि वो अचानक आकर तुम्हें सोता पाए। मैं जो कुछ तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं कि जागते रहो। रूहानी तौर पर इस बात को समझने की जरूरत है कि पहली आमद तो मसीह की हो चुकी आज से 2023 साल पहले, जब वो बैतलहम की चरनी में पैदा हुआ। खुदा ने इंसानी रूप धारा और तकरीबन 33 साल वो हमारे साथ रहा इंसानी शक्ल में। लेकिन अब वो हमारी जिंदगियों में रूहानी तौर पर आएगा, हमारी रूहों को बचाने के लिए आएगा। इसलिए जिस्म के साथ साथ अपनी रूहों को तैयार करना और रूहों को जागते रखना हमारे लिए जरूरी है। रूहों को कैसे जागते रख सकते हैं, बेदार रख सकते हैं कि हम गुनाहों से बाज रहकर अपनी रूह को पाक करके, गुनाहों से तौबा करके, और यही तैयारी खुदावंद हमें इन आमद के याम में करने के लिए कहता है। और हम पूरी उम्मीद हैं, हमने उम्मीद की शम्मा जला दी है कि हम अगर वाकई ही गुनाहों से पशेमान है तो मसीह की बादशाहत हमसे दूर नहीं। जब हम रूहानी जिंदगी की बात करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दस यूहन्ना रसूल के मुताबिक लिखी गई अंजील में उसके 14वें बाब में फरमाता है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं जाता हूं और फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा।
میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ اسی امید پر ہم مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد منتظر ہیں کہ وہ دوبارہ آئے گا اور ہمیں اپنی بادشاہت میں لے جائے گا، اور اسی لیے مسیح ہمیں وقت کا تعین نہیں بتاتا کہ کب ہوگا۔ تو اگر روحانی طور پر اس کو سمجھنا ہے تو یہ وقت وہی ہوگا جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر، دنیاوی دنیا کو چھوڑ کر مسیح کی بادشاہت کی طرف کوچ کریں گے، منتقل ہوں گے، انتقال کریں گے۔ اور آپ بخوبی اس بات سے واقف ہے کہ اس قسم کی تبدیلی اور انتقال میں وقت کا مقرر ہونا ضروری نہیں۔ یہ صبح صبح بھی ہو سکتا ہے، یہ شام کے وقت بھی، اور یہ آدھی رات کے وقت بھی، جب یہ فانی دنیا چھوڑ کر ہم مسیح کی بادشاہت میں شامل ہوں گے۔ مسیح کی بادشاہت میں شامل ہونے کے لیے پوری امید رہیں مسیح خداوند کے وسیلے۔